लोगों का बिजनेस है, ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कहते हैं लोग है, बट ये मेरी नजर में ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस नहीं, ये पीपल बेस्ड बिजनेस है। और अगर हम खुद एक अच्छे इंसान नहीं होंगे तो हम बहुत सारे अच्छे इंसानों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते हैं। और जब तक बहुत अच्छे लोग हमारे साथ नहीं आएंगे तब तक हम डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हो सकते। डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा समझिए गधों की तरीके से काम करके पैसे बनाने का ये काम नहीं है, ये स्मार्ट बिजनेस है। और स्मार्ट बिजनेस करने के लिए आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। और क्या स्मार्ट बनना पड़ेगा कि इतना समझना पड़ेगा आपको, इस तरीके से समझना पड़ेगा आपको कि हमें अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, बस ये है। और ये चर्चा अनंत काल तक चल सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हमको समय लग गया बिजनेस में और हम ये न समझ पाए और आप हर चीज में मास्टर बन गए, आप प्लान दिखाना जान गए, डेमो करना जान गए, कनेक्ट पढ़ना जान गए, और हर प्रोडक्ट के क्या फायदे होते हैं ये जान गए, सारे ऐप चलाना जान गए, मतलब जितनी टेक्नोलॉजी की चीजें जान गए, आपने कुछ चीजों को करना भी शुरू कर दिया। आपने सुरेखा मैम का वीडियो भी सुनना शुरू, यहां तक कि आप बोलते हैं सर जो आप कहोगे वो हम करेंगे, हर चीज करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आपने हर चीज करने के बाद ये नहीं समझा कि हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें अपने ऊपर क्या काम करना है, कहीं हमारी आदत तो नहीं खराब है। हाँ, और आदत कौन सी आदत? वही एक आदत जिसने आज तक आपको परेशान किया। किसी भी, अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं जो मैं बोलने जा रहा हूं, कल भी नोट करा था। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने दिमाग को संतुलित रखते हुए किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने दिमाग को संतुलित रखते हुए। नमस्ते सर। नमस्ते, वेलकम है माँ जी, स्वागत है आपका। विपरीत विपरीत परिस्थितियों में अपने दिमाग को संतुलित रखते हुए बिना शिकवा शिकायत किए, बिना स्ट्रेस लिए, बिना एंजाइटी लिए, बिना चीखे चिल्लाए डिप्रेस हुए, सारी बुरी चीजें लिख दीजिए, सारी बुरी चीजों की लिस्ट लिख दीजिए इसमें, 20, 25, 30 जो भी हो सकती हैं। फिर से रिवाइज करते हैं। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने दिमाग को संतुलित रखते हुए, चीखे चिल्लाए बिना, रोए गाए बिना, शिकवा शिकायत किए बिना, दूसरों को दोष दिए बिना, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी नकारात्मक एक्ट या नकारात्मक भाषा या नकारात्मक माहौल बनाए बिना अगर आप ठंडे दिमाग से उस स्थिति का आकलन करते हैं और उसी विपरीत परिस्थिति में एक नया अवसर खोजते हैं और अपने को और सीखने के लिए तैयार करते हैं और बहुत सारी चीजों को सीख लेते हैं और खुशी खुशी पूरे एक्साइटमेंट के साथ इसे अपना जिंदगी का सुअवसर मानते हुए तरक्की की राह पे बढ़ जाते हैं, साथ में यह ध्यान रखते हुए कि जिन चीजों को हम खुद बदल नहीं सकते उनको बदलने के लिए प्रयासरत नहीं रहेंगे, लेकिन जिन चीजों को हम बदल सकते हैं उनके लिए प्रयास करना बंद नहीं करेंगे। किरण जी परेशान होंगी, इतना लंबा लिखा दिया, हम तो लिख ही नहीं पाए करने के लिए। लेकिन आज आज मैं बड़ी चालाकी से देख रहा हूं, हमारे एक लीडर हैं लेशमी चंसोरिया जी, उन्होंने मौके का फायदा उठाया और इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो। थैंक यू सो मच लेशमी चंसोरिया, वेरी नाइस। तो मैं क्या, मैंने कल भी की थी। ओके सर मुझे चाहिए सर, मुझे दे दीजिएगा वो सर।
वो लेशमी जी से मिल जाएगी, वो कुछ करेंगे, उसका अच्छा सा माहौल बना करके वो पेश करेंगे। तो मुद्दा ये है। अब यहीं पे हमने कल एक चीज और बताई थी, मैं आपको एक ही चीज को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो सिस्टम नाम की चीज है ना, जिसको बार बार हम सिस्टम 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 कहते हैं, अभी जो मैंने टॉपिक छेड़े ना, ये टॉपिक ऐसे हैं कि आपको कई बार लगेगा मैं तो पूरा सिस्टम फॉलो करता हूं या फॉलो कर रही हूं, ऐसा आपको लगेगा कि आप पूरे सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। लक्ष्मी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज चाचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति सक्सेना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे किसी का नाम छूट जाए तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, मेरे स्क्रीन पे जो आ रहे हैं। तो कई लोगों को लगता है वो सारी ज्ञान ले लिया, सारा टेक्नोलॉजी ले लिया, सब कुछ जान गए, खुद सीखने भी लगे, कर भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी हिचकोले खा रहे बिजनेस में, हिचकोले खा रहे बिजनेस। मैंने कहा सुरेखा भार्गव के वीडियो सुनने चाहिए, बड़ा आसान है, सुन सकते हैं आप। मैंने कहा अल्पेश गुज्जर के वीडियो सुनने चाहिए, बड़ा आसान है, आप सुन सकते हैं। मैंने कहा मोदी केयर में आईडी लगाना सीख लीजिए, परचेजिंग करना सीख लीजिए, डीपी जाना सीख लीजिए, और प्लान दिखाना सीख लीजिए, डेमो करना सीख लीजिए, सब कुछ मैंने बताया और आपने आराम से सीख लिया। आपको लगेगा कि हाँ, आनंद जी कहते हैं मीटिंग में आना चाहिए, तो हम मीटिंग में भी आ रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी आप हिचकोले खाएंगे अगर जो टॉपिक मैंने पकड़ा है उस पर गौर नहीं फरमाएंगे। और वो यही टॉपिक है, डोंट बी रिएक्टिव, ऑलवेज बी प्रोएक्टिव। और रिएक्टिव और प्रोएक्टिव के बीच में एक महीन सी लाइन है, और यही लाइन आदमी नहीं पार कर पाता है। हर आदमी चाहता है कि वो प्रोएक्टिव रहे, लेकिन वो क्या प्रॉब्लम है कि वो प्रोएक्टिव के बजाय रिएक्टिव ही रह जाता है, और उसको बहुत समस्या होने लगती है। तो ये अगर हमें एक बार समझ में आ गया, और मैं आपको सच्ची बताऊं, आपको जीबीडी तक के सफर को आरामदायक बनाने के लिए यही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हर हाल में प्रोएक्टिव होना है, रिएक्टिव नहीं होना है। और इसके बीच में जो महीन लाइन है वो ईश्वर की लाइन है, बस। आप नहीं हो सकते अगर आप ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखोगे और ईश्वर को अपनी जिंदगी में सम्मिलित नहीं करोगे। कई लोग मुझ पे हंसते हैं, कहते हैं आनंद जी एक काम करिए, ये सब जो काम कर रहे हैं इसको छोड़िए और जाकर के महात्मा बन जाइए और प्रवचन दीजिए, तो ज्यादा आपका अच्छा काम होगा। मैं लोगों को अच्छी बातें बताता हूं, फिर भी लोग मेरा मजाक बनाते हैं। आप समझने की कोशिश करिए। तो अगर आपका ईश्वर पे विश्वास नहीं है, तो मैं इस ब्रह्मांड में इस शब्द की सबसे ज्यादा कदर करता हूं और सबसे ज्यादा महत्व देता हूं, और ये महत्व आप आगे आने वाली जिंदगी में आपको सिद्ध भी हो जाएगा। और वो शब्द है, नोट कर लीजिए, विश्वास। विश्वास 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 विश्वास। उसको अंग्रेजी में बिलीव कह लीजिए, ट्रस्ट कह लीजिए, फेथ कह लीजिए, कुछ भी नाम दीजिए। हमें बिलीव होना चाहिए, हमें फेथ होना चाहिए, हमें ट्रस्ट होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए। बहुत ज्यादा शब्दों के जाल में नहीं फंसना है, भावना आप समझ रहे हैं कि हम आपको क्या बता रहे हैं। विश्वास खत्म, विश्वास खत्म तो सब खत्म। और ये जो रिएक्टिव नेचर है, ये इसकी निशानी है कि आपको पहली बात यह है कि ईश्वर पे विश्वास नहीं है। आप खुद ही को ईश्वर समझते हैं।
मत करिए, गलती है। क्या? अरे मैं तो अच्छी बात बता रहा हूँ, मैं तो भगवान पे विश्वास करने के लिए बता रहा हूँ, सबका मालिक एक भैया, और मैं कह रहा हूं उस पर विश्वास करो, क्योंकि जब तक आप ईश्वर पे विश्वास नहीं करोगे तब तक आपको चमत्कार जो होंगे आपके साथ में उसको नमस्कार नहीं कर पाओगे। कोई भी आदमी, मुझे पता है आप लोगों में से, यही नहीं पूरे विश्व में कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि उसकी जिंदगी में तकलीफें आए। कोई तकलीफों को बुलौआ नहीं देता है, ऐसे अंगड़ाई लेके नहीं बैठता। लोग पूछे भाई क्या कर रहे हो, अरे सोच रहे हैं आज 4-6 तकलीफ बुला ले भाई, बहुत दिन हो गए तकलीफ आई नहीं हमारे। हमें पता है, आपको भी पता है कि हम जानबूझ करके किसी तकलीफ को बुलावा नहीं देते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में तकलीफें आएंगी ही। हमें पता है आप अपनी जिंदगी में जानबूझ के तकलीफों को नहीं लाते हैं, और जब तकलीफें आ जाती हैं और आपको अंदर से ऐसा लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, फिर ये तकलीफ मेरे पास क्यों आ गई? क्योंकि ईश्वर चाहता है आपको तकलीफ में देखना, इसलिए आ गई। कई लोग सारा जिंदगी इतना कंफ्यूज रहते हैं इसी चीज को लेकर के कि अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा, जब ये होगा तब अच्छा होगा, जब ये होगा तब अच्छा होगा। कई लोग सालों साल कई लोगों के चेहरे को ताकते रहते हैं कि अब ये हमारी तारीफ करेगा, अब ये हमारी तारीफ करेगा, ये आज सुधरेगा। कई लोग जीवन भर किसी के सुधरने का इंतजार करते रहते हैं। ये कैसा ख्याल है, ये कैसी टेंशन है, ये कैसी बेबसी है? भैया, जब तक आप अपनी जिंदगी की सारी कुंजी दूसरों के हाथ में दिए रहेंगे, दूसरों की परिस्थितियों में दिए रहेंगे, आपका तो बेड़ा गर्क है। बिल्कुल। इस पे गजलें बनी है साहब, गजलें बनती हैं, जोक्स बनते हैं, मजाक बनती है, सोल्यूशन कोई नहीं है। सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। वजह यह है कि उन्हें लोग ऐसे कहते हैं, अरे रे 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 रे, ओ हो, कितनी किस्मत खराब है उसकी, अरे रे 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 रे, कितना गलत हो गया उसके साथ में, ओ हो, ओ हो। ऐसे लोग बात करते हैं और समझते हैं उनका काम खत्म। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शालू जी, वेलकम, स्वागत है आपका, बहुत बहुत थैंक स्वागत यू है। सर। मंजू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अंजलि, ओ माय गॉड अंजलि जी, सो नाइस ऑफ यू, लॉन्ग टाइम नो सी, वेलकम 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 वेलकम, बहुत दिनों बाद थैंक आपके यू दर्शन सर, हुए, थैंक यू बहुत सर। अच्छा लगा, वेलकम। अब पता नहीं आप लोग कब इस बात पे मेरे यकीन करेंगे, और इस धरती पे बहुत सारे लोगों ने ये काम किया है, मैं भी एक कदम उन्हीं के पीछे पीछे बढ़ा रहा हूं, और वो काम ये है कि लोगों के अंदर ईश्वर के प्रति आस्था को पैदा करना। अब कहां मोदी केयर का प्लान, और कहां श्लोका के प्रोडक्ट, और कहां मल्टीविटामिन, और कहां प्रोस्पेक्टिंग,
और कहाँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और कहाँ वो आईडी लगाना, और कहाँ वो जो है वो आधार कार्ड लगाना है, वो सब छोड़ करके अब आनंद जी को पता नहीं क्या सूझती है, अब वो लेकर के बैठ जाते हैं, भगवान में आस्था रखो, अपने खुदा में आस्था रखो, अपने ये करो, अपने वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। अजीब सा लगता है, कुछ लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि क्या आज भी आपने प्रैक्टिस करके देखा? 24 घंटा बीतने वाला है, क्या आप सारा दिन खुश रहे? मैं तो बहुत एक्साइटेड रहा सुबह से लेके शाम तक, और आज कम से कम 20 बार बेइज्जती हुई है सुबह से शाम तक मेरी, फिर भी एक्साइटेड रहा मैं। आज लगभग 5 चीजें ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी मेरे साथ, फिर भी एक्साइटेड रहा मैं। कल रात 2:30 बजे एमसीबी फूक गई। हाँ, हो गया। मैं चाहता नहीं था ऐसा हो। इतनी उमस हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी, पूछो नहीं भाई। लाइट गुप। सर मैं कुछ कहूँ? हाँ बोलो बोलो बोलो। कल जब आपने लेशन सुना, मतलब बताया हम लोगों को, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। कल जब मेरे घर गैस खत्म हुई, मेरे घर सिलेंडर, जी सर मेरे यहाँ 2-3 सिलेंडर है, हमेशा स्टॉक लगा रहता है, लेकिन मीटिंग का टाइम हो रहा है, कैसे मैं मीटिंग करूंगी, कैसे खाना होगा, ये वो, मतलब बहुत देर से मतलब दिमाग एकदम गर्म हो गया। और बहुत मम्मी से हमने कहा कि बगल में 2-3 लोग काहे लाइए, मैं उसमें जो है बुक करा दूंगी कल, तो उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया, नहीं मैं किसी से लूंगी नहीं, मेरे जैसे भी है वैसे काम चल जाएगा। तो हम लोगों ने हीटर लगा रखा है, तो मैंने कहा चले ठीक है मम्मी, उसी में काम चल जाएगा। लेकिन गुस्सा कल बहुत तेज आई, लेकिन आपने जो लेसन दिया सर, तो आज सुबह मम्मी बोली कि एक काम करो किरण, मौसी जी से कह दो, मौसी जी घर में मोनिका जी की जो ताई जी है, मौसी जी से कह दीजिए कि वो सिलेंडर यहाँ भेज दें। हमने कहा नहीं मम्मी कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। बिल्कुल गुस्सा शांत, कोई टेंशन ही नहीं। हमने कहा सर ने सिखाया, कम से कम काम बहुत आया सर। बिल्कुल, ये एक्चुअली धीरे धीरे आपको फर्क पड़ेगा। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अगर हमें कोई बड़ा काम करना है, कोई सफलता के लिए काम करना है, तो निश्चित रूप से आपका खुद का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और खुद के अच्छे होने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप, मेरा खुद का अच्छा मतलब है कि आपका संतुलित दिमाग होना चाहिए बस। हर विपरीत परिस्थिति में, देखिए, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान की सोसाइटी में कोई भी ऐसा बच्चा होगा, जैसे कई कई बच्चों को आप देखेंगे, जो बच्चे हैं बड़े हो रहे हैं, 12 साल, 14 साल, 17 साल, 18 साल तक जब तक आप बच्चे कहते हैं, देखने में एकदम बहुत सीधे लगते हैं। गलतफहमी में न रहिएगा, शायद उतनी गालियां आपको नहीं आती होंगी जितनी गालियां उनको मालूम है। हिंदी में भी मालूम है, अंग्रेजी में भी मालूम है, दोनों भाषाओं में मालूम है, ठीक है ना? लेकिन लेकिन प्रयोग करने लगेंगे ना, तब दिक्कत हो जाएगी। बस आप समझने की कोशिश करिए। मेरा ये कहने का मतलब है, किरण जी आपको गुस्सा तो आई ही थी, क्योंकि ईश्वर ने हमको ऐसा बनाया है, गुस्सा तो आएगी, इसमें आने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल उसका नहीं है, सवाल उसका है कि हमने उसको अभिव्यक्ति तो नहीं कर दी, है ना? देखिए, आजकल हॉस्पिटल जाने में बहुत दिक्कत है। मेरे बड़ी बेटी को एक रेगुलर चेकअप के लिए उसको गोमती नगर में लवी मल्होत्रा एक डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर हैं, उनके यहाँ लेके जाना होता है। तो आज टर्म था उनको ले जाने का 10 बजे, इसीलिए जो हमने आपको बोला था मैं 2 घंटे के लिए नहीं रहूंगा तो असुविधा होगी, तो उसी के लिए मैं बिजी था उसमें। तो अब आप सोचिए कि
सारा एहतियात, मतलब डॉक्टर के पर्चे, साथ में पेशेंट, गाड़ी में केवल 2 लोग, पूरा ग्लव्स, मास्क पहने हुए, ग्लव्स लगाए हुए, सीट बेल्ट लगाए हुए, हर चीज तैयार। और फिर भी घर से निकलने के बाद थोड़ी दूर बाद वेव सिनेमा के पास में चेकिंग, पुलिस की चेकिंग। तो जो पीछे सवारी बैठी थी वो भी मास्क लगाए थी, हमारे पास फाइल थी कि हम डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, हम खुद मास्क लगाए थे, सीट बेल्ट लगाए थे, हर चीज एकदम बढ़िया थी। उनका गाड़ी किनारे लगाइए, हम लगा लिए भाई, गाड़ी किनारे लगा लिए। तो कहाँ जा रहे हैं, कौन है ये, कितना जरूरी काम है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे करके। तो मैं गाड़ी से उतरने लगा, बोला नहीं गाड़ी से उतरिए, अंदर ही बैठे रहिए। अब किरण जी आप यकीन नहीं मानेंगे, बच्चे के डॉक्टर की फाइल जिसमें उसके अल्ट्रासाउंड, उसके सिटी स्कैन, उसके और भी पुराने सारे पेपर्स थे जो मुझे खुद भी नहीं समझ में आते इसको कैसे पढ़ा जाता है, वो पुलिस वाले महोदय वो फाइल लेके चले गए। हमको गाड़ी से उतरने के लिए मना कर दिया और फाइल लेके चले गए भाई। फिर सर चेकअप? नहीं, बड़े साहब को दिखाने के लिए। और इंतहा तो तब हो गई कि जब वो फाइल बड़े साहब के पास रख करके अपना मोटरसाइकिल से दूसरी जगह ड्यूटी करने चले गए। अब बस हम आपको घटनाओं का इशारा करते रहेंगे, कैसा लगा होगा, है ना। एक बात कहते हैं ना कि जो लोग अपना आपा बहुत जल्दी खो देते हैं उनको आप दूर से पहचान जाते हैं। उनको देख कर बस ये देखा करिए कहीं आप भी ऐसे तो नहीं है, वो सीधा सा बता दे आपको। यस सर, सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल 100% सर। हमारे घर के बगल में आज वो था, शंकर भगवान की कथा पूजा थी और रुद्राभिषेक था और कथा था। कल वो आंटी आई, मतलब 2-3 दिनों से वो तैयारी कर रही थी, आती थी बात करती थी, हाँ ये कर रहे हैं। कल जाने लगी सामान लेने तो बोली गाड़ी मेरी लेके कोई गया है, गाड़ी नहीं है, सामान लाना है। हमने कहा आंटी जी आप चाबी ले लीजिए, हमारे यहाँ आए थे, हमने कहा आप चाबी ले लीजिए, सामान ले आइए। तो कहने लगी अरे ज्यादा नहीं लाना, थोड़ा ही लाना है। तो हमने कहा कोई बात नहीं। तो फिर वो जो है सामान लेने चली गई। हम लोगों से किसी से ये नहीं कहा कि पूजा है आना है। आज पूजा थी, पूरा दिन सब लोग आए, अगल बगल के सभी लोग गए, मम्मी जी भी थी बाहर, हम भी थे, सभी के सामने बात हुई थी। जब हम लोग नहीं गए वहां पे जिक्र होने लगा, अरे शानू के घर से कोई नहीं आया। तो उन्होंने कहा अरे सास पतोह है दोनों तो थी, मैंने सबसे कहा था कोई नहीं आया। तो मोली वालों ने कहा जब कहा था तो क्यों नहीं आया, अगर आपने कहा ही नहीं होगा। और लास्ट में सर जब मीटिंग खत्म हुई तो जब प्रसाद देने आई थी तो मैंने अरे मैं सानू की मम्मी से कह के गई थी। हमने कहा आंटी कब आपने कहा था? मैंने कहा सामान लेने जा रही थी तो मैंने कहा था आप गाड़ी ले लीजिए। बोली नहीं मैंने कहा था आप लोगों को आना है। तो हमने कहा आंटी फिर आपने कहा होगा, हो सकता मैंने ध्यान ना दिया हो, मैंने सुना ना हो। तो कहली हाँ तुमने सुना ही नहीं था। ये ज्यादा अच्छा है, लोग ये ज्यादा सुनने का अच्छा कोई है। फायदा नहीं समझ। हाँ हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। सर। एक्चुअली ये जो बात आपने कही इसके बारे में मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों कहना चाहिए। हम लोगों की एक और आदत होती है कि आदत ये होती है कि मान लेते हैं हमने काम करना शुरू किया और हम काम कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि निशाना लगाया, और निशाना लगाया कि हम इस जगह पे हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, और हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, यानी हमारी कोई गलती नहीं, हमने बहुत अच्छा काम किया, इस पॉइंट पे काम कर रहे हैं। तो हम इसी पॉइंट से अच्छा रिजल्ट चाहते हैं और ईश्वर आपको चक्कर में डाल देता है। कई बार होता है कि आप अगर यहां अच्छा काम कर रहे हैं तो वो इतना ईश्वर आपको परेशान कर लेगा कि यहां से बहुत बुरा रिजल्ट आएगा आपको, और आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी कि आप अच्छा काम करे जा रहे हो, यहां से बुरा रिजल्ट आ रहा है, आप अच्छा काम किए जा रहे हो, यहां से बुरा रिजल्ट आ रहा है। एक्चुअली ईश्वर आपके इसी भावना की परीक्षा लेता है कि आप अपना काम निष्पक्ष तरीके से बिना रिजल्ट के आए कैसे करेंगे, तो आपको परिणाम कहीं और से मिल जाएंगे। आपको पता है ये है
तो आज आपको पता है कि मैडम ने हमको नहीं बुलाया था, लेकिन वो फिर भी आई, उन्होंने ऐसा कहा, तो आपने कहा कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आपने जरूर कहा होगा, मैं अपनी गलती मांगती हूँ, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगी, और मैं भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ के क्षमा कर मांगती हूँ कि ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली इनमें ये कह करके आपने अपनी रिस्पेक्ट करी है, ठीक है ना। और जब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तभी मजा आएगा। जी सर, जी सर, बिल्कुल कई सर। बार मैं मजाक में लोगों से कहता हूं, क्या आप अपने से प्यार करते हैं? बहुत जरूरी है। कई लोगों को देखा वो अपने से ही नहीं प्यार करते हैं। मेरा इशारे इशारे में कहने का ये मतलब होता है, जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो अपने से प्यार ही नहीं कर पाते। मतलब कुछ लोग अपने लिए भी रिएक्टिव हो जाते हैं। मेरी तो नाक नहीं अच्छी है, मेरी तो गाल नहीं अच्छे हैं, मेरी तो माथा नहीं अच्छा है, मेरे तो बाल नहीं अच्छे, मैं थोड़ी और बड़ी होती, मैं थोड़ी और पतली होती, मैं तो सुंदर ही नहीं हूं। अरे ओहो, अब इसका क्या इलाज है भाई? लोग अपने में ही कमियां, मतलब दुनिया कमी निकाले कोई बात नहीं है, लोग अपने में ही कमी निकालने शुरू कर देते हैं और बैठ जाएंगे ऐसे। क्या हुआ मुंह फुलाए, अरे मैं अपने बारे में ही सोच रही थी। अच्छा क्या सोच रही थी? मैं सांवली हूं, मैं गोरी नहीं हूं, मैं पतली नहीं हूं, मतलब अपने, ये देखो क्या हो गया, देखो देखो यहाँ पे बुढ़ापे के निशान दिखाई पड़ने लगे, देखो ये हो गया, देखो देखो मैं 2 साल पहले कितनी अच्छी थी, अब देखो मेरे को क्या हो गया, मैं तो बहुत परेशान रहती हूँ, देखो आंखों के नीचे काले काले गड्ढे पड़ने लगे। तो दो चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा गौर करनी है अपने व्यवहार में, और ये सीधा सीधा मोदी केयर में लागू हो जाता है। जैसे बताइए, जो चीज आपके पास में नहीं है वो दूसरों को आप दे कैसे सकते हैं? ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, असंभव है। दूसरों को क्या चाहिए? हम मोदी केयर बिजनेस में आगे बढ़ करके अगर हम जीबीडी जाना चाहते हैं, तो देवियों सज्जनों, जब तक आप कुछ लोगों की मदद नहीं करेंगे उन्हें अच्छा इंसान बनाने में और उन्हें अच्छा लीडर बनाने में, तब तक आप जीबीडी नहीं जाएंगे। चालाकी घुसी है दिमाग में, चंटई घुसी है दिमाग में, लालच घुसी है दिमाग में, ऐंठ घुसी है दिमाग में। मतलब दुनिया का कोई आइटम बाकी नहीं है जो दिमाग में बैठा ना हो। उनको ढो रहे हैं आप जान ही नहीं पा रहे हैं, और फिर चले हैं पूरी दुनिया को सुधारने के लिए। फिर चले हैं पूरी दुनिया को सुधारने के लिए कि दुनिया में खामी ज्यादा है, मेरी तो बदकिस्मती है, अगर मैं ऐसा कर पाया होता तो ये तीर मार देता। काहिल है भाई साहब, काहिलियत की इंतहा है, लोग काहिल बनने लगते हैं। ताज्जुब होता है मुझे, ऐसे नहीं करना है। और मैं इतना जिद्दी हूं इस बात को लेकर के कि भैया जिस चीज को आप खुद मानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर मुझे कोई साथी चाहिए, कोई मुझे दोस्त चाहिए, तो कैसा दोस्त चाहिए होगा मुझे? जिनमें बुराई की खान हो या जिनमें अच्छाई की भरमार हो? कैसा चाहिए? निश्चित रूप से अच्छाई की भरमार हो। हम अपने अंदर बुराई की भरमार लेके चले हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छाई की भरमार मिल जाए। ऐसा कैसे हो सकता था ना? बार बार सुन लीजिए, ये लोगों का बिजनेस है, आगे चल करके आपको इसका बड़ा मजा आएगा। लोग मोदी केयर नहीं ज्वाइन करते हैं, लोग आपको ज्वाइन करते हैं, लोग आपके व्यक्तित्व को ज्वाइन करते हैं, लोग आपके पैशन को ज्वाइन करते हैं, लोग आपके उत्साह को ज्वाइन करते हैं। लोगों को अच्छी चीजें चाहिए, लोगों को अच्छा व्यवहार चाहिए। तो ये क्लास में इसलिए ले रहा हूं, ये एहसास दिलाने के लिए। और मैं कभी कभी कड़वी बात भी कहता हूं, आप लोग इतने अच्छे हैं कि उसको दवाई समझ के पी लेते हैं, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन मैं कड़वी बात क्या कहता हूं ना,
खुदा बनने की कोशिश ना करें, ईश्वर बनने की कोशिश ना करें। आप अपने सगे बच्चों के तक तो ईश्वर बन नहीं सकते। आप अपने माँ बाप के लिए ईश्वर नहीं बन सकते। आप अपने, जिसको आपके संग डोर बांधी गई है, उसके तो आप ईश्वर बन नहीं सकते। देखो, मैं आपको अगले 49 दिन के लिए वादा किया हूं, तो आपकी खोपड़ी का ढक्कन खुल जाएगा पूरा, और मैं ऐसे ही बताऊंगा। भ्रम तोड़ रहा हूं मैं आपका, भ्रम तोड़ रहा हूं। जिंदगी की उस हकीकत को समझिए। आप चाहे जितना जिसको प्रेम करते हो, और चाहे कोई आपको जितना प्रेम करता हो, आपकी जब अंतिम यात्रा इस धरती से होगी, तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। इस चीज को मेरे याद रखना, और क्षमा चाहता हूं अगर आपको मेरी बात ये बुरी लगे। लोग भूल जाते हैं इसको। साहब, सगे से सगा आदमी आपके दुनिया छोड़ने पे आपके पीछे पीछे नहीं जाएगा। क्यों नहीं समझते इसको आप? और जिंदगी भर हाय 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 मचाते रहेंगे, और हालत तो यह है, ना खुद खुश रहेंगे और ना किसी को खुश रहने देंगे। हम उनके लिए इतना किए, वो हमारे लिए इतना किए, हम उनके साथ आइस कैन तो वो हमारे साथ आइस कैन, हम उनको ये समझना चाहिए था, उनको वो समझना चाहिए था, हमारी जिंदगी में ये नहीं होना चाहिए था, हमारी जिंदगी में वो नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, तो फलाना होता, तो ढिकाड़ होता, हमने उनके लिए कितना किया, देखो उनको ये करना चाहिए, वो करते नहीं है, वो सुधरते नहीं है, ये है, कब तक करें, इंतहा हो गई, हम तो पागल हो गए, मेरे तो दिमाग ही खराब रहता है, मेरे तो जीवन ही बेकार है, मेरे पता नहीं किस घड़ी में इनसे ब्याह हो गया था मेरा, पता नहीं किस घड़ी में इस घर में पैदा हुए थे हम, पता नहीं कैसे माँ बाप हमको मिल गए। मतलब मैं सोचता हूँ कभी कभी लोगों को कितना मजा आता है इसमें, और पक 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 करते ही रहते हैं। और रही सही कसर, तो ऐसे लोगों के मजलिस में जाके बैठ जाएंगे जहां इसी में और आग लगाई जाती है और उसी में घी डाला जाता है। बन गए हम लोग वैसे ही, और रह गए हम लोग वैसे ही। तो गलती अभी हम लोगों ने क्या करी है ना, बढ़िया वाली गलती क्या करी, जबरदस्त वाली, कि हमने सपने देखना शुरू कर दिया। अब ये सपने नहीं बैठने देंगे आपको, ये सपने ही हैं जो आपको इतना बेहतर इंसान बना देंगे। देखिए, रिटर्न टिकट सबका कटा है, पक्का। ना वो पता है कब कटा है, कहां है, डेट वेट नहीं मालूम है। जाना भी हमारे बस में नहीं है, और आना भी हमारे बस में नहीं था। जब आना भी मेरे बस में नहीं है और जाना भी मेरे बस में नहीं है, ये आप इतने बड़े हो गए, आपको इतनी समझ आ चुकी है कि जब हम आए थे तो वो भी मेरे बस में नहीं था, और ये भी इतने बड़े हो गए, समझदार हो गए कि जाएंगे, टिकट कटा है पक्का, जाएंगे वो भी मेरे बस में नहीं है। अरे अब तो समझ लो कि आने और जाने के बीच का जो समय है, उसको खुशी खुशी, आहा, खुशी खुशी डांस करके, एक्साइटमेंट से, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। जब तक बच्चा गर्भ में रहता है, जब तक बच्चा गर्भ में रहता है, तब तक नातेदार, रिश्तेदार, इवन माता श्री भी, पिताश्री भी, सब लोग भगवान को धन्यवाद देते हैं। भगवान 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 भगवान। और जैसे ही उसका हैप्पी बर्थडे हो जाता है जैसे ही वो दुनिया में आ जाता है, अभी मेरा है, अभी मेरा है केहू का नाती, केहू का पोता, केहू का लड़का, अरे पूछो नहीं। उस दिन के बाद भगवान को भूल गए, और फिर कहते हैं हम तुम्हारे भगवान हैं। और ठोक 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 डिसिप्लिन सिखाओ, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाओ, जरूरी है, अनुशासन जरूरी है। लेकिन कभी कभी तो ऐसा सिखाने लगते हैं, बच्चा कह रहा है हम डांस क्लास में एडमिशन नहीं लूंगा,
तो झापड़ पड़े थाने से। बच्चा कह रहा है हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। माता जी का मन है फुटबॉल खेलने का, खोले फुटबॉल। मामी ने कहा है, माता जी की चाची ने कहा है कि लड़के को फुटबॉल खिलाओगे तो ज्यादा दिमाग तेज होगा। लड़का कह रहा है माता जी हमको क्रिकेट खेलने दीजिए, नहीं तुम फुटबॉल खेलोगे। ऐसा ऐसा जिद पाल लेते लोग, और आता कुछ हाथ नहीं है। आप जीवन का आनंद लीजिए, ये सोच करके कि सभी लोगों के ईश्वर एक ही है। मेरा भी ईश्वर वही है, मेरी पत्नी का भी ईश्वर वही है, मेरे पापा का भी ईश्वर वही है, मेरे माता जी का भी वही है। सब लोगों का ईश्वर एक ही है, यानी सब में एक ही गार्जियन है जो सबको देख रहा है कॉमन। तो हमें केवल अपना अपना दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। हम आपको बताएं कि ये जो हम बोलते हैं ना रिएक्टिव होने के लिए प्रोएक्टिव होने के लिए, तो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विश्वास ज्यादा इंपॉर्टेंट? निशा जी से सवाल का जवाब चाहेंगे। विश्वास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्यार आ जाएगा बाद में। कौन कौन है, मुझे किसने बोला, किसने जवाब दिया? अभी किसने बोला? हेलो, किसने अभी मुझे सही सही जवाब दिया, वो अपना नाम बता सकता प्लीज? हाँ कमर सर, कमर। अरे ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू कमर जी। कमर जी देखिए कितनी सही बात है, और ये क्योंकि अब फंस गए हम। पूरा जीवन पूरा जीवन पूरा जीवन आदमी प्यार के पीछे पागल रहता है। और मैं आपको बताऊं, प्यार का परिंदा केवल विश्वास के घाट पे पानी पीता है, बस। विश्वास का घाट नहीं है वहां, प्यार का परिंदा पर नहीं मार सकता भाई। इंसान को ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि उसे प्यार चाहिए, बचपन से लेकर के जब तक उसका इंतकाल नहीं हो जाता है तब तक उसको प्यार चाहिए। हम सब की भूख है ये, हम सबकी नीड है। हमारे अंदर जो आत्मा है उसे प्यार चाहिए। जब हम बच्चे होते हैं तब भी प्यार चाहिए, और जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तब भी हमें प्यार चाहिए। प्यार आत्मा का गुण है। सुबह शाम विश्वास का कत्ल होता है, सुबह शाम। कहां से रहेगा प्यार? प्यार के लिए काम मत करो। एक एक्सपेरिमेंट करके बताएं। मैंने अपने घर के बाहर छोटी छोटी चिड़ियों को खाने के लिए दाना रखा। क्या रखा? दाना। बहुत छोटी 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 चिड़िया आती हैं, तो उसके लिए मैंने एक लटकाने वाला बनाया, और उसके ऊपर मैं उसमें पानी भर देता हूं, और चारों तरफ जो है वो दाने रख देता हूं खाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही चिड़ी मार चिड़िया पकड़ने के लिए भी आइटम बनाता है। मेरा पानी पिलाने और दाना, बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं इस समय पे। एक चिड़िया पकड़ने वाला इंसान भी दाना पानी रखता है, और चिड़िया आती है दाना पानी के चक्कर में, और चिड़ीमार जाल में पकड़ लेता है। और एक भला इंसान भी चिड़ियों की सेवा करने के लिए दो ही आइटम रखता है, दाना और पानी। दोनों जगह चिड़िया आती हैं। चिड़िया सिर्फ विश्वास
करना जानती हैं, बेवकूफ नहीं होती हैं। आपने उनको पानी और दाना दिया जिससे उनके जीवन में खुशी आई, ये आपका कर्म है। उसने दाना और पानी दिया और उनको कैद कर लिया, ये उसका कर्म है। आपको तय करना है कि आपको विश्वास के साथ विश्वासघात करना है या विश्वास करना है। बस। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपकी सफलता तक आपका साथ दूंगा। मैंने वादा किया है, मैं उतना काम करके दिखाऊंगा जितना काम करने में आपकी रूह कांपने लगेगी। 54 साल की उम्र में भी मैं उतना एक्साइटेड, मोटिवेटेड, चार्ज रह के दिखाऊंगा जितना 25 साल का लड़का भी नहीं कर पाता है। ये मैंने आपसे वादा किया है। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने आपसे वादा किया है, मैं कभी भी आपको गलत राह पे नहीं लेके जाऊंगा। मैंने आपसे वादा किया है कि चाहे जितना भी कड़वा लगे, चाहे जितनी भी तकलीफ हो, वैक्सीन तो मैं लगाऊंगा ही। मैं वायरस नहीं फैलने दूंगा आपके साथ। ये वादे हैं ना मेरे। मैंने ये वादा किया है कि मैं आपके अंदर ऐसे ऐसे गुण तब्दील करवा दूंगा, इंजेक्ट करवा दूंगा, बदलवा दूंगा, जिससे कि आप मोदी केयर बिजनेस बहुत आराम से करें। ये वादा किया है ना हमने। अगर ये वादा मैं कायम रख गया तो मेरे ऊपर आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, और जितना विश्वास बढ़ता जाएगा उतना ही बड़ा प्रेम आपके हिस्से का मुझे मिलता जाएगा। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारी कुछ आदतें ऐसी तो नहीं है कि जिससे लोगों का विश्वास टूटे। रिएक्टिव लोगों की आदतों से लोगों का विश्वास, आपको हालत बताएं क्या हालत होती है। एक पत्नी अपने पति से कहती है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हम इस बार तो सही हो गया, लेकिन पिछले 10-12 बार से आप ऐसे ही हमको डांट देते हैं, और आप जब डांटते हैं बिना बात के, मेरे बिना गलती के, और आपको उस समय समझ नहीं आता है, और बाद में आपको समझ में आता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, और तब तक आप हमें बहुत डांट चुके होते हैं, बहुत मारपीट कर चुके होते हैं। तो जो है वो, मतलब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम डर जाते हैं, हमको विश्वास नहीं होता कि अगली बार फिर ऐसा ना कर दें आप। हाँ, किसी को जो प्रोएक्टिव आदमी होते हैं वो इस चीज के बड़े पक्के होते हैं, लेकिन जो रिएक्टिव आदमी होते हैं वो अपना माथा पकड़ के बैठते हैं, बार बार वादे करते हैं, और उनकी आदत की वजह से वादे टूटते रहते हैं। अच्छा अगली बार से नहीं डांटेंगे, अच्छा आप दोबारा नहीं डांटेंगे, अच्छा आप दोबारा नहीं करेंगे। वो इतने ढीठ हो जाते हैं कि अपने ऊपर काबू होता नहीं है, तो वो बार बार वही गलतियां करते रहते हैं। हम बहुत सारी कंसंट्रेटेड बातें कर देते हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी दे देते हैं कि धीरे धीरे दिमाग में अंदर उतर जाए काम करने के लिए। रिवीजन नंबर 1, अगर 24 घंटे बीतने के बाद, तरह तरह की सिचुएशन आने के बाद, तरह तरह से हालात होने के बाद, अगर आप दुखी हुए, तो वो दिन मार्क कर लेना कि अभी भी मुझे अपने ऊपर मेहनत करनी है। दुखी होने, परेशान होने से प्रेम मत करिए,
कई लोग कहते हैं अरे यार ये तो रोज का है भाई, कल भी बड़ा टेंशन था, आज भी बड़ा टेंशन है, ऐसे ही रहता है भाई, जिंदगी ही ऐसी है। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उनको इतनी आदत पड़ जाती है कि जिस दिन उनको तकलीफ नहीं होती है उस दिन उनका नींद और चैन खराब हो जाता है बिल्कुल। फिर वो निकल पड़ते हैं परेशान होने के लिए, खामखाई जा करके कहीं उंगली कर देंगे कि भाई परेशानी पैदा हो जाए ना। इतना खतरनाक है ये। आपने धीरे धीरे करके अपने को ऐसा ढाल लिया है कि अब बिना टेंशन के नहीं रहा जाता है। सवाल ये नहीं कि आपको टेंशन के बिना रहा जाता है या नहीं रहा जाता है, सवाल ये है कि आपके इस व्यवहार से अगले आदमी को तकलीफ होती है, वो नहीं होनी चाहिए। हमने किसी को प्लान दिखाया, कोई मुझे रिप्लाई करे, मेरी आवाज आ रही है सर। कोई मुझे सुन पा? गौर करना शुरू करिए, धीरे धीरे गौर करना शुरू करिए। और मैं कह रहा हूं वो चीजें मैं बाद में धीरे धीरे आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीजें आपको तब्दीली करनी है, लेकिन सबसे पहले आप ये गौर करना शुरू करिए, क्या 24 घंटे में आप चिड़चिड़ापन, परेशानी, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, चीखना, चिल्लाना, लालच, किसी के प्रति द्वेष भावना, जलन, ऐसी जो 20-25 तो क्या है मैं बता दूं आपको, रिवीजन ही करवा दूं और मैं इसका लिस्ट भी बना के भेज दूंगा। मैं कुछ आदतों के बारे में बताना चाह रहा हूं, एक बार रिवाइज कर दो, जिनको आपकी जिंदगी से पूर्णतः गायब करने का मैंने बीड़ा उठाया हुआ है। जो आदतें अगर आप में रही तो आपको सफलता का समय ज्यादा लग जाएगा। बस मैं चाहता हूं कि आप बहुत तेजी से और बहुत जल्दी सफल हो। उसके लिए मैं जो चीज बताना चाह रहा हूं वो है, आपके अंदर ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए, आप किसी को नीचा दिखाने की भावना ना रखें, आप किसी को नजरअंदाज करने की भावना ना रखें, आपके अंदर मजाक बनाने की भावना किसी के लिए नहीं होनी चाहिए, आप झूठ मत बोलें, आप लालच मत करें, आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, आपको शिकायत का लहजा आपके अंदर नहीं होना चाहिए, आप किसी से अपनी तुलना ना करें, आपके अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, आपको समस्या गिनाने वाली आदत नहीं होनी चाहिए, आप डरे डरे से नहीं रहने चाहिए, आपके अंदर विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए, आपका दिमाग साजिश करने में न जाता हो, ज्यादा बकबक करने की आदत ना हो, ना ही बहुत ज्यादा चुप रहने की आदत आप में होनी चाहिए, लोगों का क्रेडिट मारने की आदत नहीं होनी चाहिए कि लोगों को तारीफ ना करें और सारी तारीफ अपनी करते रहें, विश्वासघात न करें, आप कभी विश्वासघात करने की आदत हो तो उसको बाज आएं, मन के खिलाफ अगर कभी भी कोई बात हो जाए उस बात को दिल पे लोग ले लेते हैं, उसको दिल पे ना लें, यानी छोटी छोटी बातों को दिल पे लेने की आदत रहती है, वो नहीं लें। कभी भी लड़कियों को या महिलाओं को देख करके हवस आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, आपका चरित्र बहुत बेहतरीन होना चाहिए। लोगों में ये बड़ी गलत आदत होती है, लोगों में ये आदत होती है कि मैं सही हूं और मैं ही सही हूं और यही रट लगाते रहते हैं। एक ये आदत होती है कि बहुत ज्यादा चालाकी रहती है उनके दिमाग में, बहुत ज्यादा चतुराई रहती है। एक और आदत होती है, बहुत सारे लोग कान के बहुत कच्चे होते हैं, ये भी एक गलत आदत है, कान के कच्चे नहीं होना है आपको। एक और आदत होती है कि सब्र बिल्कुल नहीं है, आपा खो देते हैं तुरंत, वो सब्र रखनी है। कई लोगों को तारीफ सुनने की इतनी आदत होती है कि वो दूसरे के बुने हुए जाल में फंस जाते हैं और जहां उनकी तारीफ हो रही होगी वहीं वो रुकेंगे और उनका मन करता है हर समय उनकी ही तारीफ होती रहे, वो जब बैठे हो तो उनके अलावा किसी की तारीफ ना हो, अगर ऐसी कोई आदत है। और सबसे मजेदार बात है कि कभी कभी आप झूठी तारीफ करने में माहिर हो जाते हैं और आप लोगों की झूठी तारीफ अपना काम बढ़ाने के लिए करने लगते हैं। या कभी कभी कोई बात इतनी बड़ी नहीं होती है, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे वो बुरी बात हो, आपको बढ़ा चढ़ा के बात करने की आदत होती है, यानी राई को पहाड़ बनाने की आदत हो जाती है। आप भी सोच रहे होंगे सर कहां, आप हमको बताइए ना कैसे
कैसे डेमो करने हैं, कैसे बात करें, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करें, कैसे हम लोगों को बिजनेस में लेके आए, तो सही है, ये सब भी बताया जाएगा। कल संडे है, बहुत बढ़िया दिन है। 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आनंद जी आपके साथ रहेंगे। और कल जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और जब आपके प्रोस्पेक्ट तरह तरह के सवाल पूछ करके आपको पेंच फंसा देते हैं, जिसका जवाब आपको नहीं देना आता है, आनंद जी एक एक सवाल का कल जवाब देंगे। 2:30 बजे से 4:30 बजे का जो सेशन है, एक एक बच्चे को बुलाइए, आप एक एक कंसल्टेंट को बुलाइए, एक एक प्रोस्पेक्ट को बुलाइए। कल का मेरा सेशन हर उस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है या हर उस इंसान के लिए फायदेमंद है जो ये कहता है कि मैं जब बाहर जाता हूं तो मुझे तरह तरह के मुझसे सवाल पूछे जाते हैं जिसका कोई मुझे मुकम्मल जवाब नहीं आता है, या वो कौन सा बेहतर जवाब हो जो काम बन जाए हमारा। हम सब करके बताइएगा कि अगर ये कल टॉपिक रखा जाए तो बेहतरीन रहेगा कि नहीं रहेगा, बेहतर रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर सर। बहुत बढ़िया रहेगा सर। यस सर। अच्छा। उपेंद्र जी सर वेलकम। बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ वेलकम वेलकम। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये 30 लगभग 30 ये हैं। ये मेरी जवाबी कव्वाली है, जवाबी कव्वाली है। आप मुझसे समाज के सवाल पूछेंगे, हम आपसे आपके सवाल पूछेंगे। समाज में जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उसका जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन जो आपके लिए सवाल मैं पूछूंगा, ये 30 सवाल जो उसका जवाब आपको मुझे देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि आप लेग लगाइए, मैं कह रहा हूं कि आप डेमो करिए, आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं कर रहे? जवाब देना पड़ेगा आपको मुझे। मैं कह रहा हूं प्रेम से रहिए, क्यों नहीं रह रहे हैं? हम मांगेंगे जवाब आपसे। हम कह रहे हैं अपलाइन का इज्जत करिए, अरे कम से कम लिहाज तो रखिए ना। वो अपलाइन थोड़ी ना है हमारा, वो तो लंगोटिया है मेरा। अरे भाई मेरे, फिर वही वाली बात, अरे लंगोटिया है तो भी आपका ही तो है, आप ही के तो कलेजे का टुकड़ा है, तो उसको उतना मान सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मैं जो मैंने सोचा वही मैं करूंगा। मेरे अपलाइन जो कह रहे हैं वो मैं मानूंगा ही नहीं। अरे क्यों कर रहे हैं आप ऐसा भाई? जवाब देना पड़ेगा आपको। अगर मैं आपके 1000 सवाल के जवाब देने को तैयार हूं तो आपको भी मेरे इन 30 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। धमाके मेरे सिर्फ 30 सवाल हैं ये। अगर ये 30 प्रॉब्लम, 30 चीजों को आप गले का हार बना के चलेंगे ना, अपना अपना आभूषण बना के चलेंगे, और आप सोचेंगे आप बड़े शहंशाह हैं ना, तो साहब पक्का समझ लीजिए बहुत दुखी रहेंगे आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कई लोगों से हम कहते हैं भैया सीखो, तो उनको बहुत दिनों बाद समझ में आता है कि सीखना भी पड़ेगा। मोदी केयर बिजनेस में सुरेखा मैडम का वीडियो और अल्पेश गुज्जर का वीडियो सुनना ही है, सुनना ही है, रोज सुनना, रोज सुनना, रोज सुनना, रोज। वो कह रहे हैं सर हम 5 लोगों को प्लान दिखाए सर कोई रिस्पांस नहीं आया सर। अच्छा, तो आप में कौन सी आदत है? आप में ये आदत है, इस आदत को क्या कहते हैं कि कोई आपको सही राह दिखा रहा है, कोई आपको सफल लोगों की ने सफलता जैसे हासिल करी उस राह पे चलाना चाह रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं मैं ही सही हूं, बस मैं ही सही हूं, बस मैं ही सही हूं। आप अपना अलग करें, आपको अगले की आवाज ही नहीं सुनाई पड़ रही है। मैं कह रहा हूं सुरेखा भार्गव का वीडियो रोज सुनना है। अरे भाई मैं अपना नहीं कह रहा हूं यार,
काहे मेरी बात नहीं समझ रहे? मैं कह रहा हूं सुरेखा भार्गव का वीडियो सुनना है, अल्पेश गुज्जर का वीडियो सुनना है, सुरेखा भार्गव का वीडियो सुनना है, अल्पेश गुज्जर का वीडियो सुनना है। जब ये सुनेंगे तो इसकी खुराक मिलेगी। ये देखो मेरे हाथ में सिक्का है ना? देखो 50 का नोट। किसको इनाम मिल रहा है सर? किसको इनाम दे रहे हैं? बस देखते जाइए क्या जादू होने जा रहा है। बिल्कुल देखिए जाहिद भाई, वेलकम। ये 50 रुपए का नोट है, ध्यान से सुनिएगा। क्या इसे आप देख करके बता सकते हैं ये किसी का कत्ल करके लाया गया है? क्या लिखा है इस पे? क्या आप इस पे देख के बता सकते हैं किसी की जेब पॉकेट मार करके लाया गया है? क्या इसको देख करके आप बता सकते हैं किसी से धोखाधड़ी करके लाया गया है? क्या इस नोट पे कहीं लिखा है? देखो मेरा पेन कहां है? मेरा पेन है मेरे दिमाग में और ये नोट है आपके सामने। अब देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको। अगर अगर एक गुनहगार को, गुनाह करने वाले आदमी को, जिसका पेशा है कि वो फिरौती लेता है, मर्डर करता है, लोगों को परेशान करता है, जिसको बदमाश बोलते हैं, बेसिकली जिसको हम कहते हैं भैया ये इलाके का बहुत बड़ा गुंडा है, डॉन है, बदमाश है। अगर किसी डॉन या बदमाश को 1000 करोड़ रुपया मिल जाए और उसी समय पे एक बहुत ही सज्जन पुरुष को, एक बहुत ही समाजसेवी आदमी को 1000 करोड़ मिल जाए, तो आप अच्छी तरह बता सकते हैं कि ताकत रुपयों की नहीं है, क्योंकि दोनों जगह बराबर 1000 करोड़ रुपया रखा है। उस बदमाश के सामने भी बैग में 1000 करोड़ रखा है और उस समाजसेवी के सामने भी बैग में 1000 करोड़ रखा है। भाइयों, बहनों, मित्रों, ताकत पैसे में नहीं है, ताकत इधर है जिधर मेरा पेन है। पैसे को नहीं पता कि वो कहां इस्तेमाल किया जाने वाला है, पैसे को इससे मतलब नहीं है। जो बदमाश है वो उससे हथियार खरीदेगा, बम खरीदेगा, गोला बारूद खरीदेगा, डिस्ट्रक्शन का आइटम खरीदेगा। और जो समाज सेवी है उसको जब वो पैसा मिलेगा तो वो समाज के लिए, अच्छा काम करने के लिए, उत्थान के लिए। तो ये लाइन ध्यान रखिए, मनी इज नॉट पावरफुल, योर एटीट्यूड इन योर ब्रेन इज पावरफुल। कि आप इसका खर्चा कैसे करेंगे। इसीलिए इसीलिए कहा गया है कि जब तक बच्चों का दिमाग परिपक्व न कर दे उनके हाथ में पैसे नहीं देने चाहिए। पैसों को नहीं पता होता है। कोशिश करिए बच्चों के दिमाग में झांकने की कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आप मोदी केयर से 20,000 रुपए कमाने लगेंगे, 50,000 रुपए कमाने लगेंगे और दिमाग में गोबर भरा रहेगा ना,
तो उसी तरीके से वो पैसा नष्ट भी कर देंगे आप। हेलो, ये दिवाकर जी, एक बात बोलूं सर मैं? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए, स्वागत है आपका। दिवाकर जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही हम लोगों तक। हमें पूरी उम्मीद है दिवाकर जी कुछ बढ़िया ही चीज बताने जा रहे हैं। हाँ, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही दिवाकर भैया, हम लोग सुन नहीं पा रहे। तो मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को भी पैसा चाहिए, मेरे को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन मेरे को पैसे की बात पता चल गई है। पैसा कैटलिस्ट है। मेरे दिमाग के अंदर जो होगा, मेरे दिमाग के अंदर जो होगा, अगर मैं, कोई सुन तो नहीं रहा है, हाँ बताना नहीं किसी को, अगर मुझे, आजकल तो दीवालों के भी कान होते हैं ना, इसलिए बड़े छुप के बताना पड़ता है। अगर मेरे पास पैसे कम हैं, मैं गरीब हूं, गरीब समझते ना, गरीब हूं, पुअर हूं, और मुझे शराब पीने की आदत है, तो मैं देशी शराब पीता हूं, ठेके वाली, देशी ठेके वाली। दिमाग में शराब है, आदत में शराब है, पैसा नहीं है, तो मेरे को देशी शराब पीनी पड़ती है। कल को मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा? दूध पीने लगूंगा, हैं? देसी पीने लगे। है कि पैसा आएगा तो पैसा जो है वो एक्टिवेटर का काम करेगा, विस्फोट कर देगा। यस, मनी इज ए एक्टिवेटर एंड स्प्रेडर ऑफ द ब्यूटीफुल और वर्स्ट थिंग्स व्हाटएवर यू हैव पुट इन योर माइंड। जो दिमाग में चल रहा होगा उसमें विस्फोट कर देगा वो। बिल्कुल बिल्कुल यही है। और आप कहते हैं आपको पैसा चाहिए, मेरे को बहुत डर लगने लगता है, बहुत डर जाता हूं मैं। पैसा मुझे भी चाहिए, पैसा आपको भी चाहिए, लेकिन पैसा क्या है? पैसा एक्टिवेटर है, पैसा कैटलिस्ट है, पैसा स्प्रेडर है। पैसा उस चीज को बढ़ा देगा जो आपके दिमाग के अंदर होगी। मैं चोर हूं, चोरी करने की आदत है मेरी, और मेरे हाथ एक लंबा पैसा आ गया तो मैं अगले दिन से क्या अच्छा आदमी बन जाऊंगा और चोरी करूंगा। पैसा, पैसे का यही गुण, पैसे की यही चीज लोग समझ नहीं पाते और इसके जाल में फंस जाते हैं। फिर कहते हैं हाय रे, पैसा बहुत बुरी चीज है। फिर लोगों का डायलॉग निकलता है, पैसा बुरी चीज है, पैसे में बहुत कमियां है, मैंने देखा है जिनके जिनके पास पैसा है वो बर्बाद हो गए। नहीं साहब, बुराई पैसे में नहीं है, बुराई भेजे में है। ये पाव भर का भेजा जो खोपड़ी में रख के घूम रहे हैं ना, इसमें है। अब मैंने ये जो मनी का आपके ब्रेन से लिंक कायम किया ना, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मोदी केयर बोलता है, पहले 15 रुपया लो, फिर 85 रुपया लो, फिर 850 रुपया लो, फिर 8,500 रुपया लो। और 8,500 रुपया कमाते कमाते आदमी के पसीने टूट जाते हैं। कहता इतना मुश्किल काम, इतना मुश्किल काम। हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जब आपके पास 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख आए, उस समय दिमाग सही होना चाहिए, वरना वो रुपया रॉकेट की तरीके से आपके दिमाग के अंदर घुसेगा। और एक भी गंदी आदत अगर यहां रह गई, हाँ,
वो कोई हमें याद दिलाएगा जो मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भूल जाता हूँ बार बार उसको। वो एक वो है कि मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। बहुत प्यारी चीज है ये लाइनें, मुझे बहुत भूल जाता हूँ। ये मत कहो खुदा से। हाँ हाँ बिल्कुल, कह दीजिए, गा दीजिए, लाइन गा दीजिए बिल्कुल। वो सर सॉन्ग जो लाइन है पूरी। हाँ 2 लाइनें हैं। ये मत कहो खुदा से मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से जाके कह दो मेरा खुदा बड़ा है। बहुत खूब, बहुत खूब। जी जी, थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली लोग मुश्किलों के सामने घुटने टेक देते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। अरे साहब, ऊपर वाले ने इतना बेशकीमती आपको मानुष तन दिया है और इतना बेशकीमती आपको मगज दिया है, दिमाग दिया है, जिसका सही इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और सही इस्तेमाल करने के लिए आपको सही लोगों की संगत में आना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। बस इतनी सी बात है। तो रुपया बहुत अच्छा है, रुपया बहुत प्यारा होता है। सोसाइटी में लोग अपने दिमाग को सही नहीं करते हैं तो रुपया उड़ता है, ऐसे उड़ करके उसके दिमाग में जो कुछ भी होता है उसको बड़ा कर देता है, विशालकाय कर देता है। तो वो घबरा जाता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं। जी नहीं, आप ही ने बहुत कुछ किया है और मैं भी जिद्दी हूं, मैं भी करके रहूंगा आपके साथ एकदम सब चीजें। और है क्या, बढ़िया इंसान बनो। आपके अंदर इतनी सारी चीजें आ जाएंगी कि आपको अच्छा लगने लगेगा। आपको अच्छा लगेगा तो अगले को भी अच्छा लगेगा काम करने के लिए। बहुत बढ़िया। तो 30 चीजें हैं जो मैं लिख करके दूंगा कल ये मैं लिस्ट तैयार कर लूंगा, 30 कंप्लीट कर लूंगा। और मैं वादा करता हूं आपको कि मैं हमेशा जो आपसे वादा करूंगा वो निभाऊंगा, जो वचन दूंगा वो मैं निभाऊंगा, हमेशा आपको तरक्की की राह पे ले जाऊंगा। आप जितने सवाल करेंगे, अनगिनत सवाल करेंगे, हम सारे अनगिनत सवालों के जवाब देंगे, लेकिन कल 30 सवाल हम आपको देंगे। और वो 30 सवाल आप अपने बेडरूम में बड़ा बड़ा उसको प्रिंट करा करके लिख के रख लीजिएगा और ये मान के रखिएगा वो आईना है। और रोज चलते फिरते देखिएगा कि क्या कहीं कुछ ऐसा दिन भर तो नहीं हुआ होगा तो है ही है, उलट पुलट तो होगी, उलट पुलट तो होगी, लेकिन उलट पुलट के टाइम पे आपने कितना एंजॉय किया, कितने मस्ती से आपने उसको किया। उलट पुलट होने के बाद कोई गाली देगा, कोई आपको ना बोलेगा, आपके मन का काम नहीं होगा, कुछ आपके मन के खिलाफ हो जाएगा, कुछ अचानक से हो जाएगा, कुछ अजीब सा हो जाएगा, है ना। तो कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आप क्या मस्त रहते हैं, ढिंका ढिंग चिकाड़ा चिकाड़ा ढिंग चिकाड़ा चिकाड़ा ढिंग चिकाड़ा। अगर ऐसा रहते हैं, यानी जब आप ऐसे रहेंगे तो आप उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो वो 30 आदतें हैं जिन्हें हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, प्लीज आप उन्हें बदलने का जरूर प्रयास करें। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कल मिलेंगे हम, कल 11 बजे से 1 बजे तक सुरेखा मैम के द्वारा हर संडे को जो प्रमोशन होता है उसका मैं आपको प्रमोशन भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा। तो 11 बजे से 2 बजे तक आपको वो अटेंड करनी होगी हर रविवार को सुरेखा मैम का